भारत एक ऐसा देश जो अपनी गंगा, यमुना, तहजीब, विविधता और एकता के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन जब भी बात आती है हिंदू और मुस्लिम समुदाय की, तो विवाद, दंगे और तनाव की खबरें सामने आती रहती है। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जहां 200 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान और 1 बिलियन से ज़्यादा हिंदू साथ रहते हैं, वहाँ धार्मिक तनाव सबसे ज़्यादा दिखता है? क्या यह सिर्फ धर्म की लड़ाई है या इसके पीछे राजनीति, इतिहास और कुछ गहरी वजह छिपी है? आज हम जानेंगे फैक्ट्स और हकीकत के साथ कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों होता है। भारत में मुसलमानों का इतिहास करीब 1200 साल पुराना है। अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम भारत आया और फिर 12वीं सदी से लेकर मुगल साम्राज्य तक मुस्लिम शासक भारत पर राज करते रहे। इस दौरान मंदिरें टूटने, जबरन धर्म परिवर्तन और सत्ता की राजनीति ने हिंदू मुस्लिम संबंधों में दरार पैदा किया। ब्रिटिश हुकूमत ने इस दरार को और गहरा किया। 1857 की लड़ाई में जब हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो गए, तब अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। यही बीज बाद में भारत पाकिस्तान विभाजन 1947 की वजह बने, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए। इस विभाजन का जख्म आज भी लोगों की सोच और राजनीति में जिंदा है। हिंदू और मुस्लिम धर्म की जीवन शैली, पूजा, प्रसिद्धि, खान पान और मान्यता एक दूसरे से अलग है। उदाहरण के लिए हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय बीफ खाते हैं। हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, मुस्लिम इसे शिर्क मानते हैं। त्योहार जैसे रामनवमी, मुहर्रम में अक्सर जुलूस और धार्मिक स्थल टकराव की वजह बनते हैं। यह सांस्कृतिक टकराव जब राजनीति या उकसावे के साथ जुड़ता है तो विवाद में बदल जाता है। भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा राजनीति देती है। हर चुनाव में धर्म आधारित राजनीति होती है। मुस्लिम दृष्टिकरण और हिंदू ध्रुवीकरण। राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर दंगे, विवादित बयान और धार्मिक मुद्दे को हवा देती है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। उदाहरण के लिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद 1992, गौधारा कांड और गुजरात दंगे 2002, मुजफ्फरनगर दंगे 2013, दिल्ली दंगे 2020। हर बार राजनीति ने इस विवादों को हवा दिया और आम जनता को बलि का बकरा बनाया। पहले अखबार और अब सोशल मीडिया, दोनों ही कई बार आग में घी डालने का काम करते हैं। अफवाहें, झूठी खबरें और नफरत फैलाने वाली पोस्ट मिनटों में वायरल होकर पूरे शहर में तनाव फैला देती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेक न्यूज़ आज विवादों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मुसलमान भारत की आबादी का लगभग 14% है, लेकिन उनकी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति काफ़ी पीछे है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 के मुताबिक मुसलमान शिक्षा और नौकरी के मामले में अनुसूचित जातियों से भी पीछे है। इससे उनमें बिछड़ेपन और भेदभाव की भावना आती है, जबकि दूसरी ओर हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग में मुस्लिम दृष्टिकरण का गुस्सा रहता है। यह आपसी अविश्वास विवाद को जन्म देता है। हिंदू मुस्लिम विवाद धर्म से ज़्यादा राजनीति और गलतफहमियों की उपज है। समाधान के लिए हमें ज़रूरी है सबसे पहले शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दें ताकि दोनों समुदाय बराबरी से आगे बढ़ सके। दूसरा, सच्ची इतिहास,
शिक्षा, ताकि लोग समझ सके कि ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल ने हमें बांटा, ना कि धर्म ने। तीसरा, फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चौथा, सांप्रदायिक राजनीति को रिजेक्ट करना चाहिए। पांचवा, गंगा यमुना तहजीब को बढ़ावा देना, यानी साझा संस्कृति, साझा त्यौहार और साझा पहचान होना चाहिए। तो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम विवाद की जड़ें धर्म में कम और राजनीति, इतिहास और समाज में ज़्यादा गहरी है। अगर हम सही शिक्षा, सही सोच और आपसी भरोसे पर काम करें तो भारत की गंगा यमुना तहजीब हमेशा मजबूत रहेगी। याद रखिए, नफ़रत से कभी किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन मोहब्बत से हिंदुस्तान ने हमेशा नई ताकत पाई है। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम नफ़रत चुनते हैं या मोहब्बत।